Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we are going to discuss in this session section formula of class 10th. In R.S. Agrawal book, this is chapter 6th and we will be discussing in this session exercise 6b. It's first lecture on section formula. In this video we will learn how section formula work and how the values are put in the formula if there is a given question. बोर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूला जो फिजिकली हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करके देखेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके पीडीएफ को कि किस तरह से सॉल्व किया गया है और वैल्यूज को किस तरह से फॉर्मूला में पुट किया जाता है. ओके, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो useful for you at the end of session. But before starting this session, I would like to request to subscribe the channel if you are new on the channel, and at the end of session if you find this useful for you, then click on the like button also. Okay, so let us start this session. Section formula क्या होता है? The coordinates of the point P which divides the line segment joining the point A and B internally in the ratio m1 ratio m2 r. तो बेसिकली एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा आपको जिसका A जो पॉइंट दे रखा है वो वन एंड होगा और B जो पॉइंट आपको ये दे रखे हैं जहां पे आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों पॉइंट जो है ये उस लाइन सेगमेंट के क्या हैं, एक्सट्रीम एंड्स हैं. और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 और y1, x1 y1 और x2 y2 से रिप्रेजेंट किए गए हैं. बीच में इस लाइन सेगमेंट पे हम लोगों को कहीं पे पॉइंट P लेना है. P पॉइंट को इस तरह से लेना है कि जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो जाए कौन से रेशियो में, m1 रेशियो m2 में. ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे कि एक लाइन सेगमेंट दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, तो इसे 3 रेशियो 2 में डिवाइड करना है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर के बाद में उस पर पॉइंट ले सकते हैं. तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप लोगों को एक पॉइंट P दिया हुआ होगा जो कि एक लाइन सेगमेंट A B के बीच में कहीं पे लेना है और किस रेशियो में डिवाइड करना है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. तो एक बार फिर से माइंड मैप कर लेते हैं. बीच में जो पॉइंट रखा गया है उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y जो हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं. जो लाइन का एक्सट्रीम एंड है पहला वाला वो A है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं. और इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो सेकंड एक्सट्रीम है लाइन का वो है B, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 और m1 m2 यहां पे रेशियो है. तो आप लोग देख सकते हैं जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ब्लू बॉक्स के अंदर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए गए हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो हम लोग सिंपली इसे इस तरह से समझ सकते हैं, कि फर्स्ट रेशियो m1 का मतलब क्या है, रेशियो में जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब सेकेंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और पहला रेशियो प्लस सेकेंड रेशियो और फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट. तो हम लोग जो रेशियो लेते हैं वो सीधे ऑर्डर में लेते हैं, मतलब पहले m1 और दूसरा m2, और जो x की वैल्यू लेते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, दूसरे वाले पॉइंट का x और फर्स्ट वाले पॉइंट का x, इस तरह से लेते हैं. तो m1 x2 प्लस m2 x1, ये जो ब्लू बॉक्स में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, अपॉन m1 प्लस m2, मतलब जो रेशियो की वैल्यू दे रखी है उनका सम. तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी, हम लोगों को वैल्यू मिलेगी x कोऑर्डिनेट की जो कि P पॉइंट का है. इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करें तो फर्स्ट रेशियो जो कि m1 से डिनोट है, फर्स्ट रेशियो की मल्टीप्लाई सेकंड वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से कराते हैं. ठीक है, जब रेशियो फर्स्ट लिया जाएगा तो कोऑर्डिनेट सेकंड लिया जाता है, और जब रेशियो सेकंड लिया गया जैसे कि m2 तो उसके साथ में कोऑर्डिनेट y वाला कौन सा लिया है, y1 वाला. ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूला पे हम लोग वर्क करेंगे. क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो कि हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला में क्या P से डिनोट किया था. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट P दैट डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ A एंड B इन द रेशियो 2:3. तो आप सिंपली फॉर्मूला तो पहले ही लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके आप लोग फॉर्मूला नोट कर लें. इसमें A पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x1 y1 को,
और बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x2 y2 को, ये जहां पे आपको पॉइंटर दिख रहा है इस टाइम वीडियो में वहां पे। तो ए और बी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे जो x1 y1 और x2 y2 है। रेशियो जो दे रखा है 2:3 वो है m1 एंड m2 की वैल्यू, और सिंपली आपको फाइंड आउट करना है x एंड y की वैल्यू जो फॉर्मूला दिया है उसी में पुट करके। तो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से इसका होता है। लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हम लोगों को पॉइंट निकालना है ए बी लाइन के ऊपर, मान लेते हैं कि वो पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 4 है, इसी तरह से y1 की वैल्यू 7 है और y2 की वैल्यू यहाँ पे -3 आपको दिख रही है। रेशियो भी पता ही है। तो x कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे फॉर्मूला जैसा कि था हम लोगों का m(x2), किसी किसी बुक में आप लोग देखेंगे फॉर्मूला जो है वो m1 m2 की फॉर्म में ले रखा है रेशियो को, और किसी किसी बुक में जैसे कि आर एस अग्रवाल में m और n की फॉर्म में ले रखा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्योंकि हम आर एस अग्रवाल का देख रहे हैं तो फर्स्ट रेशियो m लिया गया है और सेकेंड रेशियो n लिया है। ओके, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं, m(x2) प्लस n(x1). m की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है हम लोगों को 2 और n की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो m देखिए जब वैल्यू पुट की है हम लोगों ने, जहां पे पॉइंटर है वहां पे ध्यान देंगे आप लोग, ये पॉइंटर के पास m की वैल्यू हम लोगों ने 2 रख दी है, मल्टीप्लाई कराई है x2 मतलब सेकेंड वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो गई है, प्लस 3 इंटू -1। 3 जो है वो सेकेंड वाला रेशियो है और -1 जो है वो x का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ओके, अपॉन में क्या लिया है, दोनों रेशियो का सम, मतलब 3 + 2 अपॉन में 5। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 1, जो कि p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हम लोगों ने x में x2 और x1 की वैल्यू पुट की थी, सेम वे में रेशियो अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ x1 x2 की जगह पे y1 y2 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, m की जगह पे आप लोग पॉइंटर के पास में देख रहे हैं 2 रखा हुआ है, और y2 की जगह पे y की सेकेंड वाली वैल्यू मतलब -3 रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से n की वैल्यू जो ले रखी है वो ले रखी है 3, और y1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट y वाला वो 7 ले रखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो वैल्यू आती है 3। ये है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू p पॉइंट की। तो जो p पॉइंट हम लोगों ने लिया है आप लोग देख सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट 1,3 आ जाते हैं। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,3। इट इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं जरा ऊपर जाके कि सेकेंड पार्ट क्या था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 7:2। तो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, सिर्फ इसमें क्या है, वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है। ए बी का मतलब है x1 y1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर आपको दिख रहा है, और बी पॉइंट की जो वैल्यूज दे रखी है वो है x2 y2 की वैल्यू। ओके, और रेशियो जो है वो m एंड n रेशियो दे रखा है। फर्स्ट वैल्यू m की है और सेकेंड वैल्यू पॉइंटर के पास में ये है 2 की, 2 है n। आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखेंगे लेट p बी द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन द क्वेश्चन। p वो पॉइंट है जो इस लाइन को, जो ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसे 7:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही अपने माइंड में कैलकुलेट करें। ए पॉइंट में -5 वैल्यू किसकी है, x1 की। 11 वैल्यू किसकी है, जहां पे पॉइंटर दिख रहा है आपको, 11 वैल्यू किसकी है, y1 की। इसी तरह से बी पॉइंट में 4 जो वैल्यू है वो है x2 की, और 7 वैल्यू है y2 की। ठीक है, m की वैल्यू है 7 और n की वैल्यू है 2। ठीक है, अब आपको x और y कैलकुलेट करना है। तो सबसे इजी मेथड ये है कि आप लोगों को जो जो वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उन्हें आप पहले से ही नोट कर लेंगे, कहीं पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के टाइम पे लिखेंगे। x1 नोट कीजिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, x1 इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 11 एंड y2 इज इक्वल टू -7। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने -5 जो वैल्यू है और 4 है, इन दोनों को साथ साथ क्यों लिखवाया, उसका एक रीजन है।
अगर आप लोग x1 y1 को साथ साथ लिखेंगे तो वैल्यूज पुट करने में मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं उसमें x2 और x1 की वैल्यू साथ साथ पुट की गई है। तो x1 की वैल्यू -5 और x2 की वैल्यू 4, ये हम लोग जब नोट करते हैं डेटा को तो साथ साथ नोट कर लेते हैं, जिससे वैल्यू पुट करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखिए x की वैल्यू जो फाइंड आउट की है ये पॉइंटर के ऊपर, तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो m की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिख रही है 7, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू यूज हुई है जो कि क्या है 4, इसी तरह से x1 की वैल्यू -5 यूज हुई है। तो दोनों पॉइंट्स के a और b पॉइंट्स के फर्स्ट नंबर जो है वो क्योंकि पहले फॉर्मूला में यूज करने हैं तो इन्हें एक साथ लिखते हैं, ठीक है, डेटा में। और क्योंकि वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को एक साथ यूज करना है नीचे वाले फॉर्मूला में, इसलिए इन्हें एक साथ लिखा जाता है, जिससे वैल्यू पुट करते टाइम किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ऑन सॉल्विंग these values for x and y we get an answer as 2, -3। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गए हैं 2, -3। दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला in the questions of exercise 6b। okay, I hope you find this video useful for you, and in future also we will be solving the same questions of the same pattern। okay, same kind of questions we will solve on the board in next video। I hope if you are liking the video then click on the like button, and if you are new on the channel subscribe it, so that whenever I upload new video you will be getting a notification of that video। So